जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको 10वें अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना पुरुष तत्व और नारी तत्व को बुला दे वही गोपी है। जब तक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का ध्यान आता रहेगा तब तक गोपी भाव जागृत नहीं हो पाएगा। काम को भुलाकर ही गोपी भाव जागृत हो सकता है। इस सर्वोत्तम गोपी भाव में तो अपना देह भान, अपना नारी तत्व या पुरुष तत्व का विस्मरण करना है। जब तक देह भान शेष रहेगा तब तक काम भाव नष्ट नहीं होगा। परमात्मा का स्मरण इस प्रकार करो कि अपना देह भान भी न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण जिस भेद का अभ्यास होता है उस भेद का नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने के लिए कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना और तृणावर्त रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होता है। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। देवाग्नि शांत होने पर वेणुगीत सुना जा सकेगा। यह सभी तैयारी रास में प्रविष्ट होने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप नाद ब्रह्म है। इसमें तन्मता होने पर ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणुगीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहित और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया और श्री कृष्ण को उनका दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गोप बालकों को भूख लगी थी तो उन्होंने कन्हैया से कहा। कन्हैया ने उन सबको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेज दिया। ब्राह्मणों ने उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया परंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन सबको भोजन करवाया। यह यज्ञ पत्नियों के उद्धार से संस्कृत कथा है। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं, इसलिए सभी को यथाशक्ति भोजन करना चाहिए। अब आगे गोवर्धन लीला का वर्णन है। इसके पश्चात रास लीला का वर्णन किया जाएगा। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति की वृद्धि करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है और जीव को रासलीला में प्रवेश मिलता है। अब ज्ञान और भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? घर छोड़ना पड़ेगा। गोपियों ने घर त्याग कर गिरिराज प्रवास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष अहोभाव तिरस्कार वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप की भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ सकती है? सात्विक भूमि में ही भक्ति की वृद्धि हो सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधा पैदा करता है। इसलिए इस वातावरण में साल भर रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ही ज्ञान। अतः एक महीने के लिए किसी पवित्र नीरस्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर है। यदि ऐसा न भी हो सके तो घर में ही तीर्थ बनाना होगा। प्रवृत्ति छोड़ना तो असंभव है।
परंतु उसे कम करके निवृत्त में बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रवृत्ति में अधिकता नहीं होनी चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खींच लेता है। इसलिए यह निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद भी मिले तो भी प्रवृत्ति का विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजनानंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। भला कहीं कूड़े के ढेर में से सुगंध कैसे आ सकती है? प्रवृत्ति में निर्व और सात्विक आनंद कहाँ है? प्रवृत्ति में ता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे हो सकता है? गौ का अर्थ इंद्रिय भी है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है। भोग से इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए उन्हें भोग से हटाकर भक्ति मार्ग की ओर ले जाना है। हाँ, परंतु उस समय इंद्रियादि देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ते समय विषय वासना को बरसात बाधा पैदा करने आ जाती है। अतः निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा प्रतीत होता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे हैं, जीव को सताता है। उपनिषद में भी यही कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भजन करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह यह सोचता है कि उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचलकर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में जीव की बजाय देव अधिक बाधक हैं। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग में के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। अतः जब भी इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न डालने आए तो गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना। गोवर्धन लीला अत्यंत आनंददायक है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। जब तक पूज्य और पूजक एक न हो जाएं, तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज को पर आरोहण किया। वे तो अवधेत का प्रथम सोपान है। रास लीला का फल गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। इनके पढ़ने से ही रास लीला में प्रवेश मिलता है, परंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से अवश्य ही बचना चाहिए। परमात्मा को के समान बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अज्ञानास, करनायास आदि कई प्रकार की विधियां बताई गई हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर वैर मिटाना है। जब तक विरोध समाप्त नहीं होता तब तक पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष का था। पूज्य और पूजक, सेवक और सेवक जब एक हो जाते हैं तभी रास फल मिलता है। इसी कारण से ही रास लीला गोवर्धन लीला के पश्चात आती है। हर साल नंद बाबा इंद्र करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा यह सब क्या हो रहा है? कौन से देव के लिए किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा ने कन्हैया को समझाने लगे, देवराज इंद्र वर्षा के देवता हैं। इंद्रदेव बारिश कराएं, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सके। इंद्र हमारे ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ही हम लोग यह यज्ञ कर रहे हैं।
कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसको ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त कर सकता है। बाबा, आप इंद्र को जानते हो? इंद्र बाबा नंद बाबा ने कहा, वह कौन है? कन्हैया ने कहा, यह मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का भी इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ, और इन चारों के मध्य है गोवर्धन नाथ। वह सबके स्वामी हैं, इसलिए सबके मध्य में स्थित है। बाबा, आप इस गोवर्धन नाथ की पूजा करो। कई वर्षों से आप उसकी पूजा करते आए हो, किंतु क्या कभी तुम्हें उसका दर्शन भी हुआ है? नंद बाबा ने कहा, नहीं तो। कन्हैया कहने लगा, इतने सालों में की पूजा के बाद भी उसने दर्शन नहीं दिए। इसका अर्थ यह है, वह देव अभिमानी है। जिस देव को आपने कभी नहीं देखा, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है, वह तो उसका अधिभौतिक रूप है। उसका अधिभौतिक स्वरूप तो कुछ और है, सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत के सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वही हम सबके रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। आप सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन भी होगा। इंद्र के अभिमान को नष्ट करने का श्री कृष्ण ने सोच लिया है, अतः सबको यही समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, परंतु गोवर्धन नाथ की पूजा विधि तो हम जानते ही नहीं है, फिर पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया ने कहा, बाबा आप चिंता ना करें, उनकी पूजा कैसे की जाती है यह मैं जानता हूँ। आप गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट बनाना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की ही पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तुएं मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर में खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा ने लाला से पूछा, तेरा ठाकुर क्या मुझे भोजन करता हुआ दिखाई देगा? कन्हैया ने कहा, हम सब उन्हें देखेंगे। ब्रिजवासियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली की रात को तप किया था। वे सब गाड़ियों में खाद्य सामग्री भर भर कर के गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया। ब्राह्मण वेदाचार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गो बालकों से यमुना का जल मंगाया गया। बालक पानी लाते लाते थक गए तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी तो बहुत दूर है, तेरा देव इतना लंबा चौड़ा है, अभिषेक के लिए हम इतना सारा पानी कैसे लेकर आ सकते हैं? कन्हैया ने कहा, अरे मित्रों तुम चिंता मत करो, मेरा यह गोवर्धन बड़ा दयालु है। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरणों में है, कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन नाथ जी ने गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहा है। सभी गोप बालक हर्षित होकर उछलने लगे। नदी आई। फिर कन्हैया ने उन्हें समझाया कि यह कोई सामान्य नदी नहीं है, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रिजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन से हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। देखो यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रिजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, सर्दी की ऋतु है, इसलिए चंदन से मेरे भगवान को कष्ट होगा। तो बालकों ने कुमकुम के तिलक करने की सोची। कन्हैया ने कहा, हाँ कुमकुम के तिलक करना ठीक है, परंतु यदि कहीं एक नाक में चला गया तो छींक आने लगती है। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। समझ लो कि मूर्ति में
साक्षात परमात्मा विराजमान है। अपने शरीर के प्रति जितना प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम परमात्मा के प्रति भी रखना चाहिए। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय हैं। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के साथ रखा और दूसरा स्वरूप गिरिराज में प्रविष्ट हो गए। सब कहने लगे, कन्हैया यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में ना चली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बालक कहते हैं, कन्हैया अब हम ठाकुर जी के को चावल लगाते हैं। कन्हैया कहता है, नहीं नहीं, चावल यदि ठाकुर जी को कहीं लग गए तो फिर हम क्यों, तो हम अब क्या करें। कन्हैया ने कहा, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम के साथ मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज है, वह अधिभौतिक स्वरूप है। तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, उन्हें भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी नहीं खाना। भोग न लगने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, परंतु कभी तुम्हें भूखा ना रहना पड़े इस जन्म में, किसी भी जन्म में। ब्रजवासी कहते हैं, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच में खाना खाएंगे? कन्हैया ने कहा, हाँ, मेरे नाथ तो दीपक सा जीवंत हैं, प्रत्यक्ष हैं, ये हमारे सामने ही खाना खाएंगे। तभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप तो समस्त जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आप भोजन करते हुए निहारे। ठाकुर जी की थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, यह ठाकुर जी तो सचमुच खाना खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी तो सच में दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष हैं। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, लगता है यह सब कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी ये कुछ छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया बोला, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हम उन्हें देंगे। देखो, गोवर्धन के पास लक्ष्मी जी भी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धन की पूजा और आरती के पश्चात सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया भोजन परोस रहा है और सभी को आग्रह करके खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो भोजन इतना अच्छा है कि जगह 3-4 पेट हो जाएं तो मजा आ जाए। कन्हैया ने कहा, चाहे जितना भी खाओ किंतु खराब मत करना। अन्न तो ब्रह्म है, जो उचिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गोवर्धन नाथ जी क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर मत करो। भिखारी को भी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। वह भिखारी है तो क्या, वह भी तो ईश्वर का ही अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने अपना अपमान किया है। उसने तुम्हारी पूजा करने की बजाय गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई है। इंद्र ने कोपायमान होकर 12 मेघों को आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। ब्रज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने वज्र से हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में ऐसी भयानक वर्षा कभी नहीं होती। नंद जी के साथ साथ सभी ब्रजवासी व्याकुल हो गए। कन्हैया ने कहा, मेरे गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेंगे, उन पर विश्वास रखो। उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा है कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हैं। 7 दिनों तक वर्षा होती रही।
रहेगी, उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह भार रहित होकर उंगली पर खड़े होकर सबकी रक्षा करेंगे। लाला, यदि ऐसी बात है तो जल्दी से गोवर्धन पर्वत को उठा ले। कन्हैया ने कहा, मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ, तुम सबको मेरी सहायता करनी होगी। गोवर्धन फूल के समान हल्के होकर कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। श्री गिरधारी की जय। परम आश्चर्य हुआ कि ब्रिजवासी दर्शन से तृप्त ही नहीं हो पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया और कहा, कन्हैया, हमें लकड़ी का आधार दे दिया, इस पर्वत को लकड़ी पर रख दिया है, अब तू अपनी उंगली हटा ले, तू भी तो थक गया होगा। कन्हैया ने कहा, अच्छा, तुम्हारी लकड़ियों पर यह पर्वत खड़ा हुआ है तो मैं अपनी उंगली हटा लेता हूँ। जैसे ही कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का भार असहनीय हो गया। सभी बालक एक साथ चिल्ला उठे, अरे कान्हा, यह पर्वत तो नीचे की ओर धंस रहा है, जल्दी से आकर इसे आधार दे। आधार लेना पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन उसे वही देता है। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन कर रहा है। वह बांसुरी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी आनंदित हो गए। गिरधारी का स्वरूप इतना दिव्य था कि ब्रिजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए। भूख प्यास क्या होती है वह सब भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रिजवासियों और गायों की रक्षा की। अब इंद्रदेव को श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। यह तो साक्षात परमात्मा है। उनका सारा अभिमान हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगे, मुझसे भूल हो गई प्रभु, नाथ, आप मुझे क्षमा करें। उन्होंने मेघों को भी रुकने की आज्ञा दी। सभी ब्रिजवासी बाहर आए और ब्रिजवास में चले गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। जिस दूध को वह एकत्रित किया गया था उसे सुरभि कुंड कहा जाता है। कुछ लोगों को आशंका हुई कि यह कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें कन्हैया की चर्चा होने लगी। गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं जो वह चाहता है। कहाँ यह 7 बरस का लड़का और कहाँ वह इतना भारी पर्वत। यह नंद जी का पुत्र है या किसी और का उठा लाए हैं। हमें नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछना चाहिए। नंद बाबा आए तो उनसे पूछा गया कि यह लड़का किसका है। नंद बाबा ने कहा, यह मेरा ही पुत्र है। ऋषि गंगाचार्य ने कहा था कि कन्हैया, मैं सारे गुण नारायण के जैसे ही हैं। यशोदा ने कन्हैया से पूछा, तू किसका है रे? कन्हैया ने कहा, माँ, मैं तो तेरा ही तो हूँ। यशोदा ने कहा, पर लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर तू काला क्यों है? कन्हैया बोला, माँ, जन्म के समय तो मैं गोरा था, परंतु तेरी ही भूल के कारण मैं काला हो गया। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय बहुत ही अंधेर छाया हुआ था और सब नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा और वह अंधेरा मुझसे चिपट गया, इसलिए मैं काला बन गया। बोली यशोदा लाला की बात को सच मान बैठी। सोचने लगी, 12 बजे तक तो मैं जाग ही रही थी और उसके बाद क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी ही भूल के कारण कन्हैया काला हो गया। परंतु एकनाथ महाराज कुछ और ही कारण बताते हैं। मनुष्य का कलेजा काला क्योंकि उसमें काला काम करता है। श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वालों की काली माँ कन्हैया अपनी ओर खींच लेते हैं। वैष्णव के मन
को उज्जवल करते करते कन्हैया काला हो गया। जो विषयों के विषय में चिंतन करता है उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्जवल करने में लगा रहता है। गोपियों का कहना है कि हमें अपनी आंखों में काजल लगाती हैं और कन्हैया हमारी आंखों में बसा हुआ इसलिए काला हो गया है। महाभारत में उद्योग पर्व में एक प्रसंग है। विशिष्ट के लिए आए हुए श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा, तेरे माता पिता कौन हैं? यह अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। नंद बाबा, यशोदा आदि तेरे माता पिता हैं तो तू काला क्यों है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूं इसलिए काला हूं। परंतु दुर्योधन से ऐसी बात कहने वाले कृष्ण राधा से कुछ और ही कहते हैं। लीला निकुंज में दोनों विराजमान थे। राधा ने प्यार से पूछा, नाथ, वैसे तो आप बहुत सुंदर हो, परंतु तुम्हारा वर्ण श्याम क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, वैसे तो मैं गोरा ही था, किंतु आपकी शोभा में बढ़ोतरी करने के लिए मैं श्याम ही हो गया हूँ। आपका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो आपकी प्रशंसा कौन करता? इंद्रादि देव भी कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम पहचान नहीं पाए, न ही जान पाए, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला रहस्यमयी है। इस लीला के पश्चात रास लीला आती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पक्षी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समाहित है। शिव यह तो वेदांत की चरम सीमा है, किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर को निहारे। उपासना के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर का अनुभव करोगे तो वासना जागृत नहीं होगी। सुंदरी को मात्र दृष्टि से देखने पर कामना कैसे जाग सकती है? इसी प्रकार सभी के प्रति ईश्वर भाव रखो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के लिए ही यह गोवर्धन लीला रची गई थी। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती हैं तो वासना बाधा बनकर खड़ी होती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने पड़ते हैं जिससे वह शांत हो जाता है। वासना के वेग को रोकने के लिए कृष्ण का आश्रय लो। भगवताश्रय काम वासना के भार को सहने की शक्ति देता है। भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर पर्वत धारण किया था। यह उंगली सत्व गुण का प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्व गुण का आश्रय लो। सद्ग्रंथ का सेवन करो। सद्ग्रंथ और संतों का साथ वासना से लड़ने की शक्ति देगा। जीव लकड़ी का आधार लेता है परंतु प्रभु का आधार जीवन को सफल बना देता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे है। भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद है। उनका सहारा न हो तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाता है। दुख में विपत्ति में मात्र प्रभु का ही आश्रय लो। गोपालों ने भी गोवर्धननाथ का ही आश्रय लिया था। भगवान की शरण में जाने पर प्रभु
स्वयं दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी वज्रभक्त अन्य देवों का आसरा छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में तो आए, उनके सारे सुख दुख भगवान ने उठा लिए। गिरिराधरण की लीला में यही भाव है। गीता में भी भगवान ने कहा है, अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से मेरा भजन करता है, सर्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी जीवों को संसारिक और भौतिक दुखों से मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकारता हूँ। मैं उनके योगक्षेम का वाहन करता हूँ। ज्ञान और भक्ति बढ़ने पर रास लीला में प्रवेश मिलता है। उसी समय इंद्रियां वासना की बरसात करने चली जाती है। सभी प्रयत्नों के अंत में तो ईश्वर की कृपा मांगनी पड़ती है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं। कहा भी तो है, शिव बनकर शिव की पूजा करें। ईश्वर जैसा बनने का, ईश्वर के साथ होने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छा में मिला देना। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है, तब वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। सत ब्रह्म संबंध बनाए रखोगे तो तुम ब्रह्म रूप हो सकोगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।